हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 20वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आहाना की बातों ने लावण्य को डिस्टर्ब करके रख दिया था। ना सिर्फ आहाना का रोहित से अफेयर्स था, बल्कि वो नक्श की भी मिस्ट्रेस थी। आहाना एक वक्त पर दो दो लोगों के साथ चक्कर चला रही थी। ये बात सोचकर ही लावण्य को घिन आ रही थी। अचानक उसने पूछा, क्या नक्श और रोहित एक दूसरे के बारे में जानते थे? वो जानते थे कि तुम एक बार में ही उन दोनों को यू नो आहाना ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ये एक सीक्रेट ही था। पर पता नहीं कैसे रोहित और प्रीति की सगाई होने से पहले रोहित को ये सीक्रेट पता लग गया कि वो मेरा नक्श के साथ भी अफेयर है। पर वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसे मेरी जरूरत थी। रोहित तो धोखेबाज निकला। मेरा इस्तेमाल करके उसने मुझे किनारे कर दिया। मगर नक्श बहुत काम की चीज़ है। लावण्या ने घिन भरी निगाहों से अहाना को देखा और कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम यहाँ प्राउड फील कर रही हो कि तुम्हारा दो दो लोगों के साथ ऐसा अफेयर रहा। एक तरफ तुम कहती रही कि तुम्हें रोहित से प्यार है और दूसरी तरफ नक्श के साथ भी तुम्हारा चक्कर चल रहा था। छी। अहाना ने बड़े आराम से कहा, हाँ तो प्यार ही तो था। कहने को तो नक्श भी रीति से प्यार करता है और रोहित भी तुमसे प्यार करता था। मगर एंड ऑफ द डे ये दोनों ही अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बार बार मेरे पास आते रहे। वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि नक्श के साथ मेरा अफेयर बहुत पुराना है। रोहित से तो मैं बाद में मिली। क्या तुम मेरी और रोहित की स्टोरी जानना चाहोगी? लावण्य ने नफरत के साथ कहा, नो थैंक यू। इतने सारे डर्टी सीक्रेट्स जो तुमने मुझे बताए हैं वो काफ़ी है आज के लिए। वैसे भी रोहित से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उससे रिलेटेड सारी बातें खुद तक ही सीमित रखो। वैसे भी मुझे घटिया और पत्थर दिल लोगों से बातें करने का शौक नहीं। आहाना ने बड़ी ऑरोगेंट टोन में कहा, तुम भी कमाल के इंसान हो लावण्या। एक तरफ तुम कहती रही कि तुम्हें रोहित से प्यार है, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने, पर लास्ट में तुम रोहित से बिना कुछ लिए चली गई। पर मुझे देखो, मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस रोहित के मन का काम किया और मुझे हर चीज़ मिल गई सिवाय उसके प्यार के। रोहित तुम्हारे कारण शराब के नशे में डूबा हुआ है, पुलिस स्टेशन की सैर कराया है, मगर तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है। तुम मुझे पत्थर दिल कहती हो, मगर सबसे ज्यादा पत्थर दिल तो तुम हो, जिसे रोहित पर दया नहीं आती। लावण्या ने मुंह फेरते हुए कहा, रोहित मेरी दया के लायक नहीं है। उसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तो वो पूरी जिंदगी जेल में भी सड़े तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिलहाल तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। मैं रीति को सब कुछ बता दूंगी। आहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है लावण्या। इस काम को मैं खुद अंजाम देने वाली हूँ। बहुत हुआ ये साइड चिक वाला गेम। अब मुझे एक स्टेटस चाहिए जो सिर्फ नक्श दे सकता है। लावण्या ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। वैसे भी मैं अब रीति को उस घटिया इंसान के साथ नहीं रहने दूंगी। ये कहकर लावण्या ने अपना बिल पे किया और अपने अपार्टमेंट में लौट आई। वो बार बार आहाना की कई बातों के बारे में सोच रही थी। नक्श ने बड़ी सफाई के साथ आहाना के साथ अपना अफेयर्स कंटिन्यू किया। रोहित का अफेयर तो सामने आया, मगर नक्श बच निकला। अचानक लावण्या को एक बात खटकी। उसने कहा, वेट वेट, मुझे रोहित और प्रीति की सगाई की खबर नक्श ने ही दी थी और आहाना ने बताया कि उसका और नक्श का अफेयर रोहित जान चुका था। इसका मतलब नक्श ने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया, ताकि रोहित किसी को सच बताना भी चाहे तो कोई भी उसकी बात का यकीन ना करे। नक्श ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। वो अच्छा इंसान बनकर मुझे रोहित के खिलाफ तो भड़काता रहा, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा भला चाहता था, बल्कि इसलिए ताकि उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए। अब लावण्य को समझ आया कि क्यों शिवांश ज़्यादा यारी दोस्ती पसंद नहीं करता और क्यों वो नक्श का क्लोज फ्रेंड होने के बावजूद उससे दूरी मेंटेन करना ही ठीक समझता है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं शिवांश इस बारे में कुछ जानता है। लावण्य ने सोचा, अगर शिवांश को इस बारे में पता था तो फिर वो चुप क्यों है? क्या सच में शिवांश को कुछ मालूम है या फिर बस उसे नक्श पर डाउट था? पर फिर लावण्य ने मुंह बनाते हुए कहा, पता भी होता तो भी कुछ खास नहीं होने वाला, क्योंकि जब वो अपनी बहन के होने वाले पति की असलियत जानते हुए भी चुप है तो नक्श तो फिर भी उसका दोस्त है। उसके सीक्रेट्स छिपाने में शिवांश का कुछ नहीं जाता। खैर, मुझे इसे क्या, मुझे बस रीति से इस बारे में बात करनी है और आज मैं उसे सब बता ही दूंगी। पूरी रात लावण्या रीति के
साथ ही रहने वाली थी, इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई और कुछ देर पियानो प्ले करने के लिए बैठ गई ताकि खुद को शांत कर सके। इस चक्कर में लावण्य को समय का कुछ पता ही नहीं चला और रात के 10 बज गए। लावण्य ने अपने फ़ोन पर नज़र डालते हुए कहा, ओह गॉड, 10 बज गए। रिति के इतने सारे मिस्ड कॉल। लावण्य ने तुरंत रिति को कॉल किया और कहा, आई एम सो सॉरी रिति, मैं पियानो प्ले करने में इतना खो गई कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने तो अभी डिनर भी नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम अभी कहोगी तो मैं अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगी। पर दूसरी ओर से बस रिति के रोने की आवाज़ें आई। लावण्य घबरा गई और रिति से उसकी प्रॉब्लम पूछती रही, मगर रिति बस रोती रही। कुछ देर बाद उसने लावण्य से पूछा, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? लावण्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ऑफ कोर्स, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं बस अभी आई। ये कहकर लावण्य ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और जल्दी से रिति के घर पहुंच गई। वहां जाकर लावण्य ने जो देखा उसे देख उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रिति काउच पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा हल्का सूजा हुआ था। वहीं आहाना नक्श की बाहों में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कुछ निशान थे और आंखों में हल्के से आंसू थे। पर जब आहाना की नजरें लावण्य से मिली, वैसे ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। लावण्य को देखते ही रिति ने रोते हुए कहा, लावण्य, मुझे डाइवोर्स चाहिए। लावण्य तो इस बात से पूरी तरह सहमत थी, मगर उसे जानना था कि यहाँ इस समय हुआ क्या। नक्श इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि रिति के घर पर होते हुए आहाना को अपने घर बुलाए। उसने रिति से पूछा, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ हुआ क्या था। रिति ने जवाब दिया, इन दोनों का अफेयर चल रहा है लावण्य। जब तुम यहाँ नहीं पहुँची और मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी तो मैं थोड़ी घबरा गई और मैंने नक्श से कहा कि आज मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ और वहीं रुकूंगी। मैं आधे रास्ते में ही थी, तभी मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल गई हूँ, इसलिए मैं वापस आई और मुझे ये दोनों साथ में मिले। नक्श ने इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। इनका ये अफेयर्स नया नहीं बल्कि सालों पुराना है। नक्श ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर रिति और जोर से रोने लगी। लावण्य ने उसे किसी तरह चुप करवाया और फिर उसे काउच पर बैठने को कहा। फिर लावण्य ने नक्श की ओर देखा और उसे डांटते हुए कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नक्श, तुम तो रोहित से भी ज़्यादा घटिया निकले। यहाँ तो मुझे रोहित की करतूतें बताते रहे और खुद संत बने रहे। रोहित कम से कम रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में लॉयल तो था, मगर तुम शुरू से ही चीटर रहे और आज इस चीप लड़की के लिए तुमने रिति पर हाथ उठाया। जरा देखो इसका चेहरा, ये वही लड़की है जिसके साथ तुमने कई साल बिताए और आज हालत देखो उसकी। सेवन यू नक्श, तुम रिति के लायक हो ही नहीं। फिर लावण्य ने रिति से कहा, ऑल राइट रिति, अब उठो यहाँ से। मैं शिवांश से इस बारे में बात करूँगी, वो तुम्हारा केस हैंडल कर लेगा, इसलिए तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। कोई अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। शिवांश का नाम सुनते ही नक्श ने आहाना को खुद से दूर धकेला और कहा, नहीं, रिति कहीं नहीं जाएगी। वो बीवी है मेरी और मैं उसे प्यार करता हूँ। थोड़ा बहक गया था, पर अब नहीं। रिति ने पूछा, अगर मैं बीवी हूँ तो वो क्या है जिसके लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया? नक्श ने जवाब दिया, वो कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं बस कुछ पल के लिए बहक गया था और गुस्से में ये सब कह दिया था। मैं तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम्हें सच लगता है कि हाना जैसी लड़की के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये लड़की वैसे भी बस पैसों के लिए किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की को देखूंगा भी नहीं। बस इस बार माफ़ कर दो। लावण्य ने देखा कि रिति पिघलने लगी है तो उसने कहा, नहीं, नक्श की बातों का भरोसा मत करो रिति, वो कई साल से तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम ही तो कहती हो कि चीटर्स को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तो नक्श को कितने ही मौके मिले, मगर उसने हर बार तुम्हें चीट ही किया। मत भूलो कि रोहित के टाइम वो तुम ही थी जो मुझे सही और गलत का फ़र्क बता रही थी। तो अब अपनी बारी में भी इस दिमाग का इस्तेमाल करो। नक्श ने खा जाने वाली नज़र से लावण्य को देखा और फिर रिति से कहा, बस एक आखिरी मौका रिति, प्लीज़ मान जाओ, मैं दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नक्श ने रिति से बहुत माफ़ी मांगी और लास्ट में रिति पिघल गई। लावण्य को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि रिति इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। फ्रस्ट्रेट होकर लावण्य ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा फैसला यही है तो अच्छी बात है, बाद में पछताना मत। ये कहकर लावण्य वहाँ से चली गई। आहाना, जिसके चेहरे पर अभी तक एक जहरीली मुस्कान थी, अब उसका चेहरा गुस्से से भर उठा था। उसका प्लान फ्लॉप हो चुका था। उसे लगा था कि आज नक्श और रिति का डिवोर्स हो जाएगा, मगर
मगर नक्श ने तो उसे ही किनारे कर दिया। अहाना नक्श की ओर बढ़ी रही थी, तभी नक्श ने कहा, गेट आउट। दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मैं तुमसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए बिना कुछ कहे निकलो यहाँ से। रिति, नक्श और आहाना वाले किस्से को कुछ दिन बीत गए थे। अब लावण्य का इस ओर कुछ खास ध्यान नहीं था। फोन में रिति से उसकी बात हो जाती थी तो रिति खुशी खुशी अपनी और नक्श के हैप्पी मोमेंट्स शेयर करती थी। ऐसा लग रहा था कि नक्श सुधर रहा है। लावण्य ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अगर वो सुधर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोबारा उसने अपना घटियापन दिखाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रिति भी एक और धोखे के बाद नक्श का जीना मुश्किल कर देगी, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल लावण्य म्यूजिक स्टूडियो वाले काम में बिजी थी। शिवांश से भी उसकी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि वो बहुत व्यस्त था, इसलिए लावण्य शिवांश को बहुत मिस करती थी। पर उसने कभी अपनी तरफ से शिवांश को कॉल करने की कोशिश नहीं की, ये सोचकर कि कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। हर रोज की ही तरह आज भी करीब 7 बजे लावण्य अपने अपार्टमेंट में लौटी, मगर आज वहाँ लाइट्स ऑन थी। लावण्य लिविंग रूम में आई तो उसने देखा कि शिवांश काउच पर बैठकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। लावण्य ने चैन की सांस लेते हुए कहा, मैं तो घबरा ही गई थी ये सोचकर कि कहीं ये प्रीति और उसके साथ रोहित ना हो। शिवांश की नजर जब लावण्य पर पड़ी तो उसने लावण्य को अपनी ओर आने का इशारा किया। लावण्य शिवांश के करीब आई ही थी कि शिवांश ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वो किसी क्लाइंट से फोन पर बात भी कर रहा था और लावण्य के बालों से भी खेल रहा था। शिवांश की बाहों में लावण्य को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। अचानक लावण्य ने शिवांश का माथा छुआ और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अभी भी बुखार है? रुको, मैं अभी थर्मामीटर लेकर आती हूँ। ये कहकर लावण्य उसकी उठी, मगर शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद शिवांश ने कहा, कहीं मत जाओ, यहीं रहो। ये कहकर शिवांश ने लावण्य को अपनी ओर खींचा और उसे बहुत पैशनेटली किस किया। लावण्य ने किस बैक करने के बजाय शिवांश को खुद से दूर धकेला और कहा, नो, तुम्हें अभी बुखार है। शिवांश ने फ्लर्ट करते हुए कहा, तो तुम मेरी दवा बन जाओ। लावण्य ने शिवांश को आंखें दिखाई और कहा, चुपचाप यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ, फिर दवा लेकर सो जाना। शिवांश ने कहा, मैं एक केस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए डिनर के बाद मुझे ऑफिस जाना है। लावण्य ने शिवांश के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम कल भी ऑफिस जा सकते हो, आज आराम करो। केयर फॉर यू, बस इसीलिए कह रही हूँ। शिवांश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जाना जरूरी है वरना मैं रुक जाता। लावण्य ने ज़्यादा जोर नहीं दिया और किचन में चली गई। वो जानती थी कि शिवांश अपनी ही मनमर्जी करेगा, इसलिए लावण्य ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप शिवांश के लिए सूप बनाकर उसे अपने हाथों से पिलाया, क्योंकि ये शिवांश की ही डिमांड थी। दवा लेने के बाद शिवांश ने लावण्य से कहा, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ऑफिस तक ले चलो। लावण्य ने अपनी कार की चाबियों को उठाते हुए कहा, श्योर, लेट्स गो। शिवांश ने अपना बैग उठाया और लावण्य के पीछे पीछे चला गया। जब वो दोनों पार्किंग एरिया में पहुंचे और शिवांश ने लावण्य को एक नई कार की ओर जाते देखा तो शिवांश कंफ्यूज हो गया। उसने लावण्य से पूछा, तुमने नई कार खरीदी? मुझे बैंक से मैसेज क्यों नहीं मिला? लावण्य ने बड़े आराम से जवाब दिया, क्योंकि ये कार मैंने अपने पैसों से खरीदा है। पापा अब ठीक है, हमारी पूरी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज हो गए हैं, तो माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों से मैंने ये कार खरीदी है। शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, और कुछ भी है जो मैं नहीं जानता? लावण्य ने सोचा कि ये सही समय है शिवांश को स्टूडियो के बारे में बताने के लिए, इसलिए उसने कहा, मैं और मिसेस शांति एक म्यूजिक स्टूडियो खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान तैयार है, बस एक जगह की तलाश है। शिवांश कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने पूछा, पर तुम्हारा सपना था ना विदेश जाना, क्या वो प्लान तुमने कैंसिल कर दिया? आगे की पढ़ाई नहीं करनी तुम्हें? लावण्य को उम्मीद नहीं थी कि शिवांश ऐसा कुछ पूछेगा, पर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लिए लावण्य ने जवाब दिया, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर राणावत, मैंने फिलहाल अपने लिए ये रास्ता चुन लिया है। शिवांश लावण्य का जवाब सुनकर समझ नहीं पाया कि अचानक लावण्य ने ये क्यों डिसाइड किया। क्या वो अब भी उससे किसी बात को लेकर नाराज है? सिर्फ आकाश के लिए कही हुई वो बात लावण्य के डिसीजन का कारण नहीं हो सकती। शिवांश को उम्मीद नहीं थी कि लावण्य अचानक ब्रेकअप वाला टॉपिक छोड़ देगी।
छेड़ देगी। ये समय नहीं था उसके बारे में बात करने का, क्योंकि अभी दूर दूर तक ब्रेकअप का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय तक शिवांश और लावण्य के बीच बड़ी खामोशी सी बनी रही। फिर शिवांश ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, कमाल है, तुम तो अभी से हमारे बीच दूरियां बनाने लगी। शिवांश से सीधा मिस्टर राणावत, आई डोंट लाइक इट। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे लगता है कि म्यूजिक स्टूडियो का आइडिया बढ़िया है, तुम बहुत आगे जाओगी। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स। अब जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ, तुम्हें ऑफिस ले चलती हूँ। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। लावण्य ड्राइव कर रही थी और शिवांश उसे बिजनेस की कुछ एडवाइस दे रहा था, जिसे लावण्य मजे से सुन रही थी। अचानक शिवांश ने पूछा, स्टूडियो के मैटर में कितनी प्रोग्रेस हुई? लावण्य ने जवाब दिया, काफ़ी कुछ हो चुका है, बस एक ढंग की जगह नहीं मिल रही है, पर मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम भी जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि मिसेस शांति की जान पहचान काफ़ी है, वो कुछ न कुछ कर ही लेंगी। इस पर शिवांश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शिवांश ने लावण्य को अपनी बात कंटिन्यू करने के लिए कहा, इसलिए लावण्य ने उसे अपने बिजनेस की थोड़ी और डिटेल्स दी, जिसे शिवांश बड़े आराम से सुन रहा था। ऑफिस पहुंच जाने के बाद लावण्य ने कहा, जब काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। शिवांश ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ना कि ड्राइवर। इट्स नॉट योर जॉब, तुम घर जाओ और आराम करो। लावण्य ने ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि वो भी तो शिवांश से यही कहती थी कि वो उसका ड्राइवर नहीं है। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अपना टेम्परेचर चेक करते रहना, अगर बुखार कम ना हुआ तो फिर कल मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगी। शिवांश ने हंसते हुए कहा, यस मैम। उसने लावण्य के माथे पर किस किया और फिर ऑफिस के अंदर चला गया। वहाँ मीटिंग ज्वाइन करने से पहले शिवांश ने सारिका को कॉल करके कहा, लावण्य को मैंने जो कार्ड दिया है उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल कर लेकर आओ। पिछले एक हफ्ते में उसने जो भी खर्चा किया है, जहाँ भी अपने पैसे लगाए हैं, वो डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए। सारिका पहले तो कंफ्यूज हुई, पर फिर उसने बिना किसी बहस के शिवांश की बात मानी और काम पर लग गई। 10 मिनट के अंदर सारिका पूरी डिटेल्स लेकर आ भी गई और शिवांश ने कहा, मिस लावण्य ने एक हफ्ता पहले ही आखिरी बार ये कार्ड इस्तेमाल किया, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। शिवांश ने स्क्रीन पर नज़र डाली और पाया कि लावण्य ने काफ़ी समय से उसका कार्ड इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब आखिरी बार कंसर्ट वाले दिन ही लावण्य ने शिवांश के पैसे खर्च किए। उसके बाद से वो सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही थी। ये तो नहीं चाहती थी लावण्य। शिवांश ने सारिका से कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। सारिका के जाने के बाद शिवांश ने सोचा, मतलब पूरे एक हफ्ते से लावण्य हर चीज़ के लिए अपने ही पैसे इस्तेमाल कर रही है। उसने कार खरीदी और अब बिजनेस शुरू करने जा रही है, लेकिन उसने मेरा एक पैसा खर्च नहीं किया। इम्प्रेसिव। लावण्य सब कुछ बहुत स्मार्टली कर रही थी। शिवांश लावण्य का कैरेक्टर अच्छी तरह जानता था और वो उससे इम्प्रेस्ड भी था। उसे मालूम था कि पैसा या महंगी चीज़ें लावण्य को खुशियाँ नहीं दे सकती, पर फिर भी शिवांश लावण्य पर पैसा लुटाना चाहता था। वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता था। शिवांश और लावण्य के रिलेशनशिप की एक एक्सपायरी डेट थी, मगर लावण्य अभी जो कर रही थी वो शिवांश नहीं चाहता था। उसे एक सिंपल सा रिलेशनशिप चाहिए था, जहाँ सिर्फ लेन देन हो। पर शिवांश ये भी अच्छे से जानता था कि अगर उसने लावण्य की इज्जत नहीं की और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, तो लावण्य भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करेगी। काफ़ी देर सोचने के बाद शिवांश ने सारिका को कॉल किया और कहा, मेरे कैबिन में आओ। सारिका को लगा कि शायद अब शिवांश मीटिंग स्टार्ट करेगा, मगर शिवांश ने उसे किसी और ही काम के लिए बुलाया था। सारिका के कैबिन में आते ही शिवांश ने पूछा, डाउन यहाँ डाउनटाउन में मेरा ऐसा कोई ऑफिस है जो फिलहाल खाली हो? सारिका ने कन्फ्यूजन में पूछा, आपको कोई कॉफ़ी शॉप खोलनी है सर? शिवांश ने जवाब दिया, नहीं, लावण्य को म्यूजिक स्टूडियो के लिए एक जगह चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। सारिका ने सोचा कि कुछ देर पहले तो शिवांश ने लावण्य को दिए कार्ड की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगी थी और लावण्य ने उससे कुछ भी खर्च नहीं किया। मतलब शिवांश और लावण्य के बीच झगड़ा हुआ है और शायद अब शिवांश लावण्य को मनाने के लिए ये सब कर रहा है। जो भी कहो, सारिका तो अपने बॉस से इम्प्रेस्ड थी। सारिका ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ सर, एक ऑफिस है आपका जो म्यूजिक स्टूडियो के लिए परफेक्ट रहेगा। वो जगह भी काफ़ी बड़ी है और डाउनटाउन में भी है। शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, परफेक्ट, मुझे उस ऑफिस की कीज दे देना। कुछ देर बाद शिवांश ने कहा, उस ऑफिस के लिए कुछ इंटीरियर डिज़ाइंस देखो, आजकल जो ट्रेंड में है वो सब ध्यान में रखते हुए ऑफिस डेकोरेट किया जाना चाहिए। अपने बॉस की डिमांड से सारिका चौंक उठी। वो ढूंढने तक तो ठीक था, पर सारिका ने कभी सोचा नहीं था कि किसी लड़की को खुश करने के लिए शिवांश इतनी मेहनत करेगा।
आज से पहले अपने काम के अलावा इतना इंटरेस्ट शिवांश ने कहीं भी नहीं दिखाया था। इससे साफ पता चल रहा था कि लावण्य शिवांश के लिए कितनी खास है, बस शिवांश को ही यह महसूस नहीं हुआ। शिवांश ने हल्के से खांसते हुए कहा, ज़्यादा सोचो मत और काम पर लग जाओ। सारिका ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से शिवांश के कैबिन के बाहर चली गई। शिवांश ने खुद से कहा, मुझे अच्छा लगता है जब लावण्य मेरा ध्यान रखती है, मगर इन सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इट्स वर्थ इट। कुछ सोचकर शिवांश ने लावण्य के लिए ऑनलाइन ही कुछ ड्रेसेस और ज्वेलरी सेलेक्ट की और उन्हें ऑर्डर करवा दिया। उसके बाद ही शिवांश मीटिंग मीटिंग के लिए तैयार हुआ। रात के करीब 11 बजे लावण्य लिविंग रूम में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी जब शिवांश ऑफिस से घर लौटा। उसे देखकर लावण्य ने कहा, मैंने डिनर बनाकर रखा हुआ है, सर्व कर दूं क्या? शिवांश ने बड़े आराम से अपना कोट उतारा और उसे काउच पर फेंक दिया। फिर उसने आगे आकर लावण्य के होठों से अपने होठ को जोड़ दिया और बहुत पैशनेटली उसे किस किया। लावण्य ने भी शिवांश को किस बैक किया और फिर शिवांश को खुद से दूर किया, क्योंकि अब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। शिवांश ने हंसते हुए कहा, पहले शावर ले लेता हूँ, उसके बाद डिनर। यह कहकर शिवांश ने एक बार फिर लावण्य को किस किया और फिर अपने कमरे में चला गया। लावण्य ने मुस्कुराते हुए डॉक्यूमेंट्स को बंद किया और किचन में चली गई। वो तो डिनर कर चुकी थी, इसलिए अभी बस शिवांश के लिए ही खाना गर्म किया। डिनर टाइम पर शिवांश ने बिल्कुल बच्चों की तरह कहा, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। लावण्य ने मना नहीं किया और अपने हाथों से शिवांश को खाना खिलाया। डिनर के बाद लावण्य ने शिवांश का टेम्परेचर चेक किया और कहा, बुखार थोड़ा कम हो गया है, अच्छी बात है। अभी दवाई लेकर आराम करोगे तो कल बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कहकर उसने शिवांश को दवाई दी तो शिवांश ने अचानक पूछ लिया, क्या तुम रोहित का भी इसी तरह ख्याल रखती थी? लावण्य को उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त शिवांश ऐसा सवाल पूछेगा। लावण्य को रोहित के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने कई बार शिवांश से कहा भी था कि वो रोहित के बारे में बात ना किया करे, पर शिवांश ये बात शायद भूल गया था। जब शिवांश को ये महसूस हुआ तो उसने तुरंत कहा, आई एम सॉरी। वो अचानक ही मेरे दिमाग में ये सवाल आया और मैंने तुमसे पूछ लिया। तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, इट्स ओके। दो लोग जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना नॉर्मल सी बात हो जाती है। अब तुम बीमार पड़े रहोगे तो मैं तुम्हें इग्नोर थोड़ी करूँगी। बस यही बात रोहित के केस में भी आ जाती है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी थी। जब लावण्य ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो शिवांश ने पूछा, और ब्रेकअप के बाद? लावण्य ने शिवांश की नाक को पिंच करते हुए कहा, ब्रेकअप के बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुकने के बाद लावण्य ने कहा, मेरे ख्याल से तो ब्रेकअप के बाद एक दूसरे से पूरी तरह नाते तोड़ दिए जाए तो ही बेहतर है। लावण्य को लगा कि शायद शिवांश यही जवाब सुनना चाहता है। इसे सुनकर कम से कम शिवांश को इस बात की संतुष्टि तो होगी कि ब्रेकअप के बाद लावण्य उसे कभी तंग नहीं करेगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। लावण्य के जवाब से संतुष्ट होने की बजाय शिवांश को नाराजगी महसूस होने लगी, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। बेड टाइम पर भी शिवांश बस लावण्य को किस करता रहा, मगर इससे ज़्यादा उसने कुछ भी नहीं किया। लावण्य थोड़ी निराश हुई, पर उसे लगा कि शायद शिवांश थक गया है, इसलिए वो बस जल्दी सोना चाहता है। पर लावण्य नहीं जानती थी कि शिवांश के दिमाग में बस उसी के कहे शब्द घूम रहे हैं। इस बात से अनजान लावण्य ने शिवांश के माथे पर किस किया और कहा, गुड नाइट शिवांश। सुबह सुबह लावण्य थोड़ी जल्दी उठ गई, पर शिवांश उससे पहले उठकर मॉर्निंग रन के लिए जा चुका था। लावण्य फ्रेश होकर नाश्ता बनाने जा ही रही थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। लावण्य ने खुद से कहा, इतनी सुबह सुबह कौन ही होगा? शायद शिवांश चाबी ले जाना भूल गए हैं। शिवांश के बारे में सोच कर लावण्य ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ शिवांश नहीं बल्कि उसकी माँ मिसेस नीता राणावत खड़ी थी। उनके पीछे एक बॉडीगार्ड खड़ा था जिसके पास कई सारे बैग्स थे। जहां नीता को देखकर लावण्य नर्वस हो गई थी, वहीं लावण्य को देखकर नीता के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने प्रीति से सुना तो था कि शिवांश की कोई गर्लफ्रेंड है, पर नीता को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की लावण्य होगी। लावण्य ने नर्वस एक्सप्रेशन देखकर नीता को लगा कि वो बॉडीगार्ड को देखकर घबरा रही है, इसलिए उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा, तुम ये सारा सामान अंदर टेबल पर रख दो और जाओ यहाँ से। बाहर कार में मेरा इंतजार करना, मैं आराम से ही लौटूंगी। अब जाकर लावण्य को ध्यान आया कि वो सभी अभी दरवाजे पर ही खड़े हैं। लावण्य ने
अपनी इस हरकत के लिए खुद को डांटा और फिर नीता से कहा, प्लीज़ अंदर आइए। नीता के अंदर आने के बाद लावण्य ने कहा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर लावण्य जल्दी से किचन में चली गई। उसने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मैं जल्दी उठकर फ्रेश हो गई हूँ, वरना ना जाने शिवांश की मॉम मेरे बारे में क्या सोचती। दूसरी तरफ नीता पूरे लिविंग रूम पर नजरें दौड़ा रही थी। सब कुछ काफ़ी बदला हुआ सा था और अब इस अपार्टमेंट में बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही थी। ये देखकर नीता ने कहा, शायद शिवांश को लावण्य बहुत पसंद है, इसलिए उसने लावण्य को इतने सारे चेंजेस करने से नहीं रोका। मुझे लगता है कि मेरा सास बनने का सपना जल्दी पूरा होने वाला है। ये सोचकर ही नीता को बहुत खुशी होने लगी थी। इसलिए जब लावण्य चाय लेकर आई तो नीता ने बड़े प्यार से कहा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो बेटा। लावण्य थोड़ी हिचकिचाते हुए नीता के पास आकर बैठ गई। नीता ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। वैसे मैं चाय पीना ज़्यादा पसंद नहीं करती, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हारे हाथ की चाय मेरी फेवरेट है। अपनी तारीफ सुनकर लावण्य ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, थैंक यू आंटी। फिर नीता ने पूछा, वैसे रश्मि कहाँ है? वो आज काम पर नहीं आई? लावण्य ने हल्के से खांसते हुए कहा, शिवांश ने उन्हें कुछ समय के लिए छुट्टी दे दी है, इसलिए वो कुछ दिन नहीं आएगी। अब लावण्य नीता को ये तो नहीं बता सकती थी कि शिवांश ने कुछ नॉटी रीजंस के चलते कुछ वक्त के लिए रश्मि को किनारे कर दिया है, पर फिर भी नीता समझ गई थी और शिवांश की हरकतों पर मुस्कुराने लगी। अचानक नीता ने पूछा, लावण्या तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? शिवांश से तुम्हारे बीच कितने साल का एज गैप है? लावण्या ने कन्फ्यूजन में नीता को देखा और मन ही मन खुद से सवाल किया, इन्होंने क्या अभी अभी से खुद को मेरी सासू माँ समझ लिया है? अब आंटी मेरी और शिवांश की कुंडली मिलाने लगेंगी। लावण्य नीता को अपनी और शिवांश के रिश्ते की सच्चाई नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने नीता को अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी, जिसे सुनकर नीता का चेहरा खिल उठा। फेवरेट टेलर्स ने शिवांश की लाइफ पार्टनर का जो ईयर ऑफ बर्थ बताया था वो लावण्य से बिल्कुल मैच कर रहा था। नीता ने एक्साइटेड होकर मन ही मन कहा, परफेक्ट। फॉर्चून टेलर्स की ये बात तो सही निकली। इसका मतलब लावण्य ही शिवांश के लाइफ पार्टनर है। तो इस हिसाब से शिवांश को 30 साल पूरे हो जाएं, उससे पहले ही वो शादी कर लेगा। और जो शिवांश की हरकतें हैं उससे तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही दादी बन जाऊंगी। यस। नीता तो अब लावण्य को अपनी बहू के रूप में देखने लगी थी, इसलिए वो जल्दी ही उसके साथ फ्रैंक हो गई। उन्होंने लावण्य से कहा, कुछ समय बाद प्रीति का बर्थडे है, इसलिए शिवांश के साथ बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना। लावण्य को याद आया कि बहुत पहले प्रीति उसे अपने बर्थडे में पियानो प्ले करने के लिए इनवाइट कर रही थी। ना तो लावण्य को तब उस बर्थडे पार्टी में कोई इंटरेस्ट था और ना ही अब। ऊपर से वहाँ रोहित की मौजूदगी लावण्य को पसंद नहीं आने वाली थी, इसलिए लावण्य ना कहने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। तभी शिवांश अपनी मॉर्निंग रन से वापस आ गया। उसने नीता के पाँव छुए और पूछा, आज आप यहाँ, वो भी सुबह सुबह? नीता ने जवाब दिया, मुझे सारिका से पता चला कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी दवाई और फ्रूट्स लेकर आई थी। पर अब मुझे पता चला कि लावण्य तुम्हारे साथ रह रही है और अच्छे से तुम्हारा ध्यान रख रही है, तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। ये कहकर नीता ने शरारत भरी निगाहों से शिवांश को देखा, मगर शिवांश ने थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। उसने लावण्य को देखा जो ब्लश करते हुए फर्श को देख रही थी, मानो इस वक्त यही सबसे सुंदर चीज़ हो। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी लग रही थी। शिवांश ने तौलिए से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, अच्छा अब तो आपने मुझे देख लिया है और अपनी तसल्ली कर ली है ना? मुझे और लावण्य को काम पर जाना है, इसलिए आप भी घर जाकर आराम कीजिए। मैंने आपके बॉडीगार्ड को नीचे देखा था, उस बेचारे को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइए। नीता इतनी जल्दी जाने के मूड में नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों को काम पर जाना है तो जाकर तैयार हो जाओ दोनों, मैं तब तक तुम दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। अब शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू माँ। यह कहकर शिवांश ने लावण्य का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले गया। उसने दरवाजे को हल्के से बंद करते हुए कहा, मैंने काफ़ी वक्त से माँ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया है। उन्होंने अब खाना बनाना छोड़ ही दिया है, मगर आज तुम्हारे कारण मुझे उनका बनाया हुआ खाना खाने का मौका मिल रहा है, इसलिए थैंक यू। लावण्य ने नज़रें नीची करते हुए कहा, उन्हें हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो गई है। तुम्हारी मॉम को लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसका चेहरा अपनी ओर किया। पहले तो शिवांश ने बड़ी नरमी से लावण्य को किस किया, मगर फिर वो थोड़ा रफ बिहेव करने लगा। शिवांश ने तब तक लावण्य को नहीं छोड़ा जब तक वो अच्छे से संतुष्ट नहीं हो गया। फिर शिवांश ने लावण्य के माथे से अपने माथे को जोड़ते हुए धीमी आवाज़ में कहा, वेल तुम गर्लफ्रेंड ही तो हो मेरी। लावण्य ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं मैं नहीं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड, हम दोनों ही जानते हैं कि हमारा रिश्ता किस तरह का है। शिवांश ने एक बार
फिर लावण्य को किस किया और कहा, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं है जिसे गर्लफ्रेंड कहा जा सके। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, हमारे बीच कई सारी नॉटी चीज़ें हुई हैं और हम एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? लावण्य ने तुरंत कहा, आई एम जस्ट योर फेक गर्लफ्रेंड, वरना हमारे रिश्ते की असलियत तो कुछ और ही है। तुम्हारी मॉम सब कुछ गलत समझ रही हैं और वो हमारी शादी के सपने देखने लगी हैं। मैं उनसे झूठ नहीं कहना चाहती शिवांश। शिवांश ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तो ठीक है, माँ को हमारे रिश्ते की असली सच्चाई बता देते हैं उन्हें कि हम बस फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स, या यूँ कहूँ कि हम बेड बडीज़ हैं और एक दूसरे की नीड्स पूरी करते हैं। बस यही है हमारा रिश्ता। लावण्य ने तुरंत शिवांश का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले जाते हुए कहा, जस्ट शट अप, फालतू की हरकतें मत करो। लावण्य ये कहते हुए पीछे को अपने कदम खींच रही थी, इसलिए बेड के करीब आकर वो बेड से टकराई और बिस्तर पर गिर गई। लावण्य ने शिवांश का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए शिवांश भी लावण्य के ऊपर आ गिरा। तभी लिविंग रूम से नीता की आवाज़ आई, जो कह रही थी, शिवांश, लावण्य, तुम दोनों तैयार हुई या नहीं? ये सुनते ही शिवांश ने लावण्य के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसी वक्त नीता कमरे के बाहर आई। उन्होंने बस दरवाज़ा खटखटाना चाहा, पर दरवाज़ा खुला ही था, इसलिए नीता का हाथ लगते ही दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया और उन्हें शिवांश दिखा, जो लावण्य के ऊपर था और पागलों की तरह उसे किस कर रहा था। ये देखकर नीता ने तुरंत अपनी आंख बंद कर ली और कहा, आई एम सॉरी। और फिर उन्होंने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया और दोबारा किचन में भाग गई। लावण्य ने शिवांश को हल्के से पंच किया और पूछा, ये तुमने जानबूझकर किया ना? शिवांश ने बड़ी सडेटी टोन में कहा, हाँ, ये मैंने जानबूझकर किया। क्या इस बात के लिए तुम मुझे सज़ा देना चाहोगी? इस वक्त शिवांश बहुत टेम्पटिंग लग रहा था और उसकी आवाज़ लावण्य को काफ़ी हॉट लग रही थी। शिवांश को अपनी तरीके से पनिश करने का मन तो बहुत था लावण्य का, मगर नीता के कारण वो रुक गई। उसने शिवांश को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं करना, तुम्हारी माँ यहीं है, इसलिए हटो यहाँ से और जाओ, तैयार हो जाओ। मगर शिवांश ने थोड़ा सा भी खिसकने के बजाय फिर से लावण्य को किस कर लिया। किस करते हुए ही उसने हाथ आगे बढ़ाया और लावण्य बेड साइड टेबल से एक फाइल उठाई और फिर किस ब्रेक करने के बाद शिवांश ने वो फाइल लावण्य को दे दी। लेटे लेटे ही लावण्य ने पूछा, ये क्या है? शिवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुद देख लो। लावण्य ने फाइल खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया। वो फाइल पढ़कर लावण्य की आंखें हैरत में फैल गई। ये शिवांश का ऑफिस था, जो कि डाउनटाउन में था और शिवांश उसे बड़े सस्ते रेंट पर दे रहा था। फाइल में उस ऑफिस के अंदर और बाहर की तस्वीरें लगी हुई थी। लावण्य ने चौंकते हुए शिवांश को देखा और पूछा, ये तुम्हारा ऑफिस है? ये तुम मुझे रेंट पर दे रहे हो? शिवांश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। लावण्य ने चौंकते हुए एक बार फिर से फाइल को देखा। उस ऑफिस की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी और वो डाउनटाउन में था, जिस हिसाब से उसका रेंट भी काफ़ी महंगा होने वाला था। पर शिवांश काफ़ी सस्ते में वो ऑफिस लावण्य को रेंट पर दे रहा था। लावण्य धीमी आवाज़ में कहा, थैंक यू। शिवांश ने कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि लावण्य के सर के नीचे एक तौलिया रखी हुआ था। शिवांश ने उस तौलिए के दोनों कोनों को पकड़कर अपनी ओर खींचा, जिससे लावण्य का चेहरा शिवांश के चेहरे के करीब आ गया। शिवांश ने अपनी नाक को लावण्य की नाक से रफ किया और उसकी आंखों में देखा, मानो किसी चीज़ की डिमांड कर रहा हो। शिवांश को किस चाहिए थी, मगर वो चाहता था कि इस बार लावण्य आगे बढ़कर उसे किस करे। शिवांश ने लावण्य को खुश किया था, इसलिए लावण्य ने बिना किसी झिझक से अपनी आंखें बंद की और शिवांश को डीपली किस किया। शिवांश ने लावण्य को किस बैक किया, मगर अपनी आंखों को बंद करने के बजाय वो लावण्य को देख रहा था, जो इस समय काफ़ी चार्मिंग लग रही थी। किस करने के बाद शिवांश ने लावण्य से पूछा, अब तो गुस्सा नहीं होना तुम? अब कैसे लावण्य शिवांश पर गुस्सा रह सकती थी? शिवांश ने इतना बड़ा काम किया था तो लावण्य का गुस्सा छू मंतर हो गया था। उसने शिवांश के गाल पर किस किया, जिससे ये क्लियर हो गया था कि अब सब ठीक है। इस वक्त लावण्य इतनी प्यारी लग रही थी कि शिवांश उसके साथ बहुत कुछ करना चाह रहा था, पर नीता लिविंग रूम में ही बैठी हुई थी, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया। शिवांश ने लावण्य के माथे पर किस किया और कहा, अच्छा है, अब गुस्सा भूल जाओ और नॉर्मल हो जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लावण्य ने फाइल पर नजरें डालते हुए कहा, जितना बड़ा तुम्हारा ऑफिस है और जिस लोकेशन पर है, वो उसके हिसाब से रेंट काफ़ी कम डिसाइड किया है तुमने। मैं इसे ज़्यादा अफोर्ड कर सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा रेंट दूंगी। शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। शिवांश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी,
लावण्या उसकी गर्लफ्रेंड थी जिस पर शिवांश वैसे भी बहुत खर्चा करता था, इसलिए रेंट के घटने बढ़ने से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए उसने लावण्य को अपनी मनमानी करने दी। शिवांश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अब मैं तैयार हो जाता हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह का रिश्ता है, उस बारे में माँ को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। उनका खुश रहना ज़रूरी है, इसलिए वो जो सोच रही हैं उन्हें सोचने दो। लावण्य ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, उन्हें खुश करने के लिए मैं उन्हें मॉम भी बोल दूंगी। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, यू आर सो क्यूट। ये कहकर शिवांश अपना तौलिया उठाकर बाथरूम में चला गया। जब वो तैयार होकर बाहर आया तो देखा कि लावण्य नीता के साथ किचन में हाथ बटा रही थी। शिवांश देख सकता था कि लावण्य से नीता काफ़ी खुश थी और उन्हें लावण्य से काफ़ी लगाव भी हो गया था। इससे शिवांश के अंदर ये फीलिंग आई कि उसे भी लावण्य को और खुश करना चाहिए। नाश्ते के दौरान नीता तरह तरह की बातें कर रही थी और बीच बीच में अपनी दोस्त की क्यूट सी पोती की बातें भी कर रही थी। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। फिर उन्होंने लावण्य से पूछा, लावण्य, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? लावण्य इस समय दूध पी रही थी, पर नीता का सवाल सुनकर वो दूध लावण्य के गले में अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लग गई। शिवांश ने लावण्य की पीठ थपथपाई, टिश्यू पेपर से उसका चेहरा पोंछा और फिर उसे पानी पीने को दिया। एक्शन से तो शिवांश एक जेंटलमैन लग रहा था, मगर उसकी आंखों से पता लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही है। लावण्य की आंखों में हल्के आंसू और लाल चेहरा देखकर शिवांश को बहुत नॉटी ख्याल आ रहे थे, जिन्हें समझकर लावण्य ब्लश करने लगी, मगर नीता के कारण उसने खुद को नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की। लावण्य ने नीता की ओर देखा और कहा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और हमेशा से ही मेरा ये ख्याल रहा है कि मेरे 2 बच्चे होना चाहिए। ये कहते वक्त लावण्य की आंखों में बहुत सारा प्यार, ख्वाब और चेहरे पर नरमी थी। नीता तो लावण्य का जवाब सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, आजकल की जनरेशन तो बच्चे पैदा न करना ही पसंद करती है, उन्हें जिम्मेदारियां पसंद नहीं है। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम ऐसा नहीं सोचती। तुम देखना, एक दिन तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। लावण्य ने ब्लश करते हुए अपनी नज़रें नीचे कर ली और चुपके से शिवांश को देखा, जो बड़े आराम से कॉफ़ी पी रहा था। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। पर टेबल के नीचे शिवांश अपने पाँव से लावण्य के पाँव को रब कर रहा था, जिससे लावण्य को गुदगुदी हो रही थी। लावण्य ने अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए अपने होठों को बाइट किया और फिर शिवांश के पाँव को बड़ी जोर से किक किया। शिवांश ने लावण्य को घूरा और फिर कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा। उसने नीता को देखा और कहा, अगर लावण्य को बच्चे पसंद भी हैं तो बाकी की बातें उसके बॉयफ्रेंड पर डिपेंड करती है ना। नीता ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में अभी से कई सपने तैर रहे थे। हमेशा की तरह ही अब भी नीता सोच रही थी कि उनके पोता पोती पूरे घर में उछल कूद कर रहे होंगे और उन्हें दादी कह रहे होंगे। अब ये सपना पूरा होता दिखाई दे रहा था, इसलिए नीता शिवांश पर भर भर कर प्यार लुटा रही थी। लावण्य ने मन ही मन कहा, शिवांश तो जीनियस निकले। लड़कियों को हैंडल करना तो कोई इनसे सीखे। मुझ तक तो ठीक था, मगर इन्होंने अपनी माँ को भी चुटकियों में बहला लिया। इम्प्रेसिव। हंसते खिलखिलाते हुए लावण्य ने अपना नाश्ता खत्म किया और फिर तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। सुबह की शुरुआत तो अच्छी थी, मगर इसलिए लावण्य को उम्मीद थी कि आज का दिन भी अच्छा होगा। लावण्य के जाने के बाद शिवांश ने नीता से कहा, चलिए माँ, तब तक मैं आपको आपके ड्राइवर के पास भेज कर आता हूँ। आप आराम से घर जाइए और मेरा चिंता मत कीजिए। नीता पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो शिवांश की बात मानकर जाने को तैयार हो गई। उन्होंने लावण्य को बाहर से ही बाय कहा और फिर अपना बैग उठाकर चल पड़ी। जब शिवांश और नीता अकेले में थे तब नीता ने कहा, मैं खुश हूँ कि तुम लावण्य के साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हो। मुझे तो हमेशा इसी बात का डर था कि कहीं तुम बिजनेस के लिए शादी ना कर लो, पर अब मैं निश्चिंत हूँ। मुझे बस यही उम्मीद है कि तुम जल्दी शादी करोगे और खुशी खुशी अपनी पूरी ज़िंदगी जियोगे। लावण्य एक अच्छी लड़की है और मैं देख सकती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हो। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी। नीता ने आगे कहा, लावण्य और तुम में कम से कम 6 साल का एज गैप है। वो तुमसे बहुत छोटी है, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम लावण्य का अच्छे से ध्यान रखोगे। एज गैप की बात ने ना जाने क्यों शिवांश को इतना एक्साइटेड कर दिया कि वो इंस्टेंटली काफ़ी हॉर्न फील करने लगा। शिवांश ने अपनी डिजायर्स को किसी तरह कंट्रोल करते हुए कहा, आप चिंता मत करो माँ, मैं लावण्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। ये सब बातें करते हुए लावण्य और
लावण्या और नीता पार्किंग एरिया में पहुंच गए। शिवांश ने कार का दरवाजा खोला और नीता को बड़े आराम से अंदर बैठने में मदद की। शिवांश ने नीता के पाँव छुए और कहा, तो फिर आप आराम से जाइए और घर पहुंचकर आराम कीजिए, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर शिवांश कार का दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी नीता ने अपने होठों को बाइट करते हुए कहा, शिवांश। शिवांश ने कन्फ्यूजन में पूछा, क्या हुआ, आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हैं? नीता ने गहरी सांस ली और कहा, अवीरा वापस आ चुकी है। अवीरा? शिवांश की एक्स गर्लफ्रेंड। बस ये नाम ही काफ़ी था शिवांश को गुस्से से भर देने के लिए। पर इतना गुस्सा क्यों? क्या किया था अवीरा ने? तो दोस्तों, क्या होगा आगे, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।